यही तो चीज है ना। देखिए सच्चाई क्या है कि ये सारी बीजेपी की चालें होती हैं ताकि जनता के असल मुद्दों से ध्यान भटकाया जाए। सच्चाई क्या क्या, अब मैं प्लीज अपनी बात को खत्म कर लूं। तो देखिए अभी मैं मोदी जी के भाषण को सुन रहा था, यहाँ पे मौजूद सभी लोगों की बातों को सुन रहा था, और मैं को लगता है कि उस पर बोलना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो सारी बातें जो है कि कौन मुख्यमंत्री कौन नहीं है, किसका चेहरा क्या है, वो सब विषयहीन बातें। सच्चाई क्या कि मोदी जी बिहार आए या ना आए, उससे जनता को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जनता को पता है कि भैया मोदी जी, चाहे आप बात कर लीजिए 1.5 करोड़ का स्पेशल पैकेज की घोषणा करके गए, उसके बाद फिर भाग गए। फिर आपको पता चलेगा बिहार में 12,000 स्पेशल ट्रेन का छठ पूजा पे आपने चूना लगाया बिहार की जनता को, उसके बाद आप भाग गए। आपने मोतिहारी में शुगर मिल का सपना दिखाया बिहार के लोगों को और आप भाग गए। तो सच्चे क्या, अगर आज आप जनता, आपको बिहार की जनता जो बीजेपी को, इनके पूरे एनडीए के गठबंधन को सीरियसली बिल्कुल भी नहीं लेती है। अगर मैं आपके 20 साल के शासनकाल की यहाँ पे चर्चा करने बैठू, कुशासन के यहाँ पे रिपोर्ट कार्ड लिखने बैठू, तो यहाँ पे दलितों पर हो रहे अपराध में बिहार आज दूसरे नंबर पर है। आपने इन्वेस्टमेंट की बात कर लीजिए, आप पर कैपिटा की बात कर लीजिए, आप स्वास्थ्य व्यवस्था की बात कर लीजिए, आप शिक्षा व्यवस्था की बात कर लीजिए, आपने बिहार को सबसे नीचे पायदान पे लेकर आ गए। हाँ। हमने वो खबर देखी है कि किस प्रकार से एक बच्ची थी, उसका रेप हो जाता है, वो पीएमसी हॉस्पिटल के सामने बैठी रहती है, उसको बेड तक नहीं मिलता, वो दम घोट देती है, वो मर जाती है। ये आपके 20 साल के शासनकाल की सच्चाई है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो आज सरकारी स्कूलों में महिलाओं के लिए, जो गर्ल चाइल्ड है, उनके लिए वॉशरूम तक आपने व्यवस्था नहीं करवाई है। कई स्कूलों में सिर्फ एक टीचर है तो सारे सब्जेक्ट पढ़ाती है। ये आपके 20 साल के शासनकाल की सच्चाई है। अगर मैं आपके शासनकाल की सच्चाई रिपोर्ट कर लेके बैठूं तो 94 लाख परिवार ऐसे हैं जो कि सिर्फ 200 रुपए की आमदनी पर अपना पूरा दिन गुजारा करते हैं। ये आपकी सच्चाई है। भोजपुर की अगर मैं घटना दिखाऊं तो वहां पे एक समोसा के लिए जो एक व्यक्ति के, एक शख्स की हत्या कर दी जाती है। ये आपके अपराध का, जंगल राज का, गुंडा राज की सच्चाई है। सच्चाई क्या है कि जनता ने आपको विदा करने का पूरा मूड बना लिया। अभी यहाँ पे ये बड़ा बीजेपी का, जेडीयू के दोनों प्रवक्ता बड़ा यहाँ पे जंगल राज में बड़ा यहाँ पे ज्ञान दे रहे थे, कौन कौन सी घटना। अरे सच्चाई क्या है कि आपके एक पुलिस अधिकारी कहते कि भैया ये तो क्राइम का सीजन आता है, भैया किसान जो है खाली बैठे तो क्राइम कर देते हैं। इनके जेडीयू के एक नेता है ललन सिंह जी, उन्होंने कहा कि भैया ये तो छोटी मोटी घटना है। अरे एक व्यक्ति की, कोई परिवार का शख्स मर जाता है, उसको आप छोटी मोटी घटना कह के आपको जो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। सच्चाई है कि इनके खुद के गठबंधन के सहयोगी नेता चिराग पासवान जी कहते हैं कि भैया बिहार में आज अपराध बढ़ चुका है। एनसीआर का आप उठाकर देखेंगे तो बिहार में जंगल राज जो है उससे भयावह रूप से गुंडा राज ले चुका है। जंगल राज तो कुछ था नहीं वहां पे भैया, जो है हम लोगों के बीच में रहते थे, उनको समस्याओं को दूर करने का काम करते, लेकिन आप तो अपने पल्ला झाड़ने का काम कर रहे हो। आप समस्याओं को सुन ही नहीं रहे, उसको स्वीकार तक नहीं कर रहे। ये सच्चाई आपके राज में हो चुकी है। इस वजह से अगर आप बात करेंगे तो लखीसराय में आज जो है उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी को भगाया जा रहा है, क्योंकि जनता उनको बात सुन नहीं सकती, उनके झूठ को नहीं सुन सकती है। मुजफ्फरपुर में इनके प्रत्याशी को भगाया जा रहा है। आप बात करेंगे जाले इनके विधानसभा के प्रत्याशी को भगाया जा रहा है, क्योंकि आज जनता इनके झूठ को स्वीकार नहीं कर सकती। सच्चाई है कि अभी बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पे बड़ा भ्रष्टाचार का बोल रहे थे, और नौकरी आपने जो पूछा था वो दोनों पे यहाँ पे पूछना चाहूंगा। सबसे पहली बात, भ्रष्टाचार की बात तो एनडीए की सरकार को करनी भी नहीं चाहिए, एनडीए के इन दोनों नेताओं को। अरे भैया आपके मंत्री अशोक चौधरी वो फंड रिलीज करते वक्त भी और टेंडर जारी करते वक्त भी दोनों समय पे 5। अरे आपने ये सवाल आपने बीजेपी के मोदी जी से तो पूछा नहीं कि भैया 2 करोड़ रोजगार सालाना देने, मेरे पास समय इतना था, मैंने